गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम योर रितिका मैडम। आप मुझे जानते हैं, मैं आपका स्टैटिस्टिक इकोनॉमिक्स दोनों ले रही हूँ और इसके बाद जो है थर्ड सब्जेक्ट हमारा OCM है। OCM में चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। बराबर, अब नाम से ही हमको पता पड़ता है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट कहाँ आता है भाई कि मैनेजमेंट जो है आप अपने घर से लेकर पूरा यूनिवर्स जो है वो मैनेजमेंट पर ही चलता है। बराबर ना। आप देखो सुबह सुबह जो है आपकी मम्मी का भी मैनेजमेंट होता है कि भाई सुबह जल्दी उठकर मुझे जो है ये चीज़ पूरा काम निपटाना है, मेरे बच्चों के लिए ये बनाना है, मेरे बच्चों के लिए वो बनाना है। आगे से जो है आपकी मम्मी ये भी सोच लेती है, प्री प्लान हो जाता है कि कल मुझे ये सब्जी बनाना है ना, तो उसे क्या बोलेंगे हम, मैनेजमेंट। यानी मैनेजमेंट आप देखो तो हमें अपने घर से लेकर आपको पूरी फील्ड में, पूरे मार्केट में सब दूर देखने मिलता है। बराबर ना। तो मैनेजमेंट की डेफिनेशन हम क्या देंगे, तो मैनेजमेंट की डेफिनेशन है द कंट्रोल और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ समथिंग। बराबर ना। किसी भी चीज़ को कंट्रोल करना और उसका ऑर्गेनाइजेशन करना, तो उसे हम बोलेंगे मैनेजमेंट। बराबर। अभी मैं आपको बता देती हूँ, जैसे आप 12th स्टैंडर्ड में हो तो 12th स्टैंडर्ड में आप अपना शेड्यूल बनाओगे कि भाई मुझे किस तरह से 12th स्टैंडर्ड में पढ़ना है। चलो इस बार तो जो है हमारी गवर्नमेंट ने मास प्रमोशन दे दिया, पर हर बार तो हमारी गवर्नमेंट मास प्रमोशन देती नहीं है। तो आपको जो है अपना प्री शेड्यूल हमको बनाना पड़ता है कि भाई इतना जो है मेरा सिलेबस जनवरी तक कंप्लीट हो जाना चाहिए और जनवरी के बाद जो है मेरा सिर्फ और सिर्फ पेपर लिखने का प्लान शुरू हो जाएगा। बराबर ना। यानी मैनेजमेंट क्या है, आपको पहले से सारी सूचनाएं देता है कि आपको जो है इतनी चीज़ इतने टाइम में करनी है और इतने टाइम में भी परफेक्ट करनी है। बराबर ना। उसमें हमको परफेक्शन चाहिए। तो मैनेजमेंट चाहे आपकी लाइफ में हो या आप कभी बिजनेस में उतरो, बराबर, आपने पढ़ाई करी, पढ़ाई करने के बाद आप बिजनेस में जाते हो, तो बिजनेस में भी आपको अपना बिजनेस का रोलिंग किस तरह से करना है, क्योंकि देखो बिजनेस जो है वो आप अकेले तो करोगे नहीं। बराबर। बिजनेस में आपके पास बहुत सारे लोग होते हैं, उन सारे लोगों के पास से आपको किस तरह से सारे काम निकलवाना है, वो जो है वही आपका मैनेजमेंट है। बराबर ना। क्योंकि आपको मैं बता दूं, जैसे 5 उंगलियां समान नहीं होती है, वैसे बिजनेस में भी हमें सारे लोग एक जैसे नहीं मिलते हैं, सभी को हमें अपने हिसाब से ढालना पड़ता है। बराबर ना। तो हमें जब सामने वाले इंसान को अपने जैसा बनाना है, अपनी तरह से उनके पास काम करवाना है, तो हमारे पास बिजनेस ट्रिक होनी चाहिए। बराबर ना। वो हमारा इतना अच्छा मैनेजमेंट होना चाहिए कि सारे बंदे जो है वो हमारी बात सुने और हमारा काम जो है वो समय पर पूरा हो। और किस तरह से समय पर पूरा हो भाई, कि उसमें मेरा पैसा भी इतना ज़्यादा ना जा रहा हो, क्योंकि मैं जब बिजनेस चलाती हूँ तो 2 चीज़ ध्यान में रखनी पड़ती है। एक तो मुझे मेरा पैसा भी जो है वो वेस्ट नहीं करना है, कम पैसों में मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मिले, और मेरे वर्कर्स जो है वो कम टाइम में मेरा सारा काम करे। बराबर ना। तो ये मेरा मैनेजमेंट सही होगा तो ही ये चीज़ पॉसिबल है। बराबर ना। तो मैनेजमेंट इन शॉर्ट यदि देखा जाए तो मैनेजमेंट जो है वो हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। बराबर ना। किसी भी फील्ड में, चाहे आप छोटे बच्चे हो, चाहे आप बड़े हो जाओ, चाहे आप मार्केट फील्ड में उतर जाओ, पर आपका मैनेजमेंट सही हुआ तो ही जो है आप सफल हो सकते हो। बराबर ना। अब मैनेजमेंट के नेचर क्या है भाई, तो मैनेजमेंट के नेचर जो है 7 नेचर बताए, यूनिवर्सल प्रोसेस है। अब मैनेजमेंट यूनिवर्सल प्रोसेस, यानी देखो हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं कि मैनेजमेंट जो है वो पूरी दुनिया में चल रहा है, हम अकेले नहीं है जो मैनेजमेंट चला रहे। मैनेजमेंट सही से चलेगा तो ही जो है हमारी दुनिया बराबर चल सकती है। बराबर ना। क्योंकि आज की तारीख में देखो आपको पता है कि हमारे इंडिया से भी बहुत सारा सामान बाहर जाता है और बाहर से भी बहुत सारा सामान हमारे इंडिया में आता है। तो हमारा मैनेजमेंट बराबर हुआ, यानी सभी लोगों को अपने काम पता हुए तो ही जो है हमारा बिजनेस वर्ल्ड लेवल पर अच्छे से रन करेगा, अदरवाइज ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। दूसरा, गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। बराबर ना। ये हमें क्या बनाता है, गोल ओरिएंटेड, कि मुझे 2 साल में जो है मेरा टारगेट अचीव कर लेना है। बराबर। मेरी कंपनी को जो है 2 साल में मुझे इतनी हाई पोजीशन पे लाकर रख देना है। बराबर ना। यानी मेरे कॉम्पिटिटर इतने हैं, बराबर, मेरे सामने मेरे कॉम्पिटिटर इतने सारे हैं, तो मुझे मेरे सारे कॉम्पिटिटरों को
पीछे छोड़ देना है और उनसे मुझे आगे बढ़ना है। तो गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी भी हुई। फिर थर्ड है ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी कैसे हुई भाई, कि मैंने आपको बता दिया कि जब आप कोई भी बिजनेस चलाते हो तो आप अकेले नहीं हो, आपके पास बहुत सारे लोग हैं, बराबर ना। तो उन बहुत सारे लोगों के साथ हमें हमारा काम करना और समय पे पूरा करना, तो यही जो है हमारा सबसे बड़ा मैनेजमेंट होता है, बराबर। अब देखो ग्रुप एक्टिविटी में मैं बता दूँ, ग्रुप एक्टिविटी में हमारे पास प्यून से लेकर एमडी और सब होते, बराबर ना। तो एमडी जो है वो क्या करेगा भाई, एमडी सारे वर्करों को अपना काम बताता है कि भाई जो एमबीए वाला बंदा है तो वो वही फील्ड संभाले। फिर जो मशीनरी से लगता बंदा है तो वो मशीनरी की फील्ड संभाले, बराबर। जो फाइनेंस से लगता बंदा है तो वो फाइनेंस ही संभाले। तो ये ग्रुप एक्टिविटी है जो आपको मोटिवेट करेगी आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में। पर आपकी ग्रुप एक्टिविटी सही हुई तो ही आपका बिजनेस जो है अच्छे से रन कर पाएगा, अदरवाइज नहीं। फिर फोर्थ है कंटिन्यूस प्रोसेस, बराबर ना। ये प्रोसेस जो है वो चलती रहती भाई। बिजनेस या मैनेजमेंट कभी बंद नहीं होता है। बिजनेस या मैनेजमेंट बंद हो जाए तो पूरी दुनिया जो है वो ठप हो जाएगी, इसलिए ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। और फिफ्थ है ह्यूमन प्रोसेस। देखो मैंने आपको समझा दिया कि हम सभी जो है बिजनेस एक्टिविटी में या अपने डेली लाइफ में भी मैनेजमेंट सब दूर देख रहे, बराबर। आपको एग्जांपल बता दूं, आप क्या ये ह्यूमन प्रोसेस जो है, आपका घर ले लो, बराबर। आपकी मम्मी जो है वो सुबह उठ के आपके लिए खाना बना देती है, पापा जो है वो जॉब पर जाते हैं, आप जो है पढ़ने जाते हो, बराबर। और आपके कभी छोटे भाई बहन हो तो आप समय पे छोटे भाई बहनों को संभाल लेते हो। तो ये क्या है भैया, आपका मैनेजमेंट है कि आज चलो मेरी मम्मी से ये चीज़ नहीं हुई तो ये चीज़ मुझे संभालनी, बराबर। आज मेरे पापा ने ऐसा बोला कि मुझे बाहर जाके इतनी चीज़ लाना है तो ये मेरी जवाबदारी, बराबर। यानी ये क्या है, ह्यूमन प्रोसेस है। इसी तरह आप बिजनेस में, आप कभी जॉब पे जाते हो तो आपको टारगेट दिया जाता है कि आपको इतने टाइम में इतना टारगेट जो है वो पूरा करना है। तो ये क्या आपका मैनेजमेंट हुआ तो ये आप टारगेट अचीव कर पाओगे, अदरवाइज आप टारगेट अचीव नहीं कर पाओगे, बराबर ना। फिर 6 है डिसीजन प्रोसेस। डिसीजन प्रोसेस यानी क्या, आपको समय पे अपना डिसीजन लेना आना चाहिए, बराबर ना। कि किस टाइम पे मार्केट में पैसा डालना चाहिए और किस टाइम पे मार्केट से पैसा ले लेना चाहिए, बराबर ना। क्योंकि देखो बिजनेस जो है वो क्या है, आफ्टर ऑल पैसों का लेन देन है, बराबर ना। मैनेजमेंट आपका सही हुआ तो आपका पैसे की फ्लोइंग जो है वो बराबर चलेगी, अदरवाइज आपका पैसा जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। तो जब पैसा ब्लॉक हो जाएगा तो किसी भी बिजनेस के लिए सबसे बड़ा नुकसान होता है। तो आपका डिसीजन प्रोसेस भी जो है वो सही होना चाहिए, यानी आपके पास पर्टिकुलर सब्जेक्ट से लगते हुए बंदे अपने पास होने चाहिए, बराबर ना। कि भाई फाइनेंस में अभी हमको ये डिसीजन लेना है तो मेरे पास एक ऐसा आदमी होना चाहिए जो तुरंत ही इमीडिएटली जब भी ज़रूरत पड़े तो फाइनेंस से रिलेटेड अपना डिसीजन ले, बराबर ना। अब मेरी मशीनरी जो है बिगड़ी है, चलो मुझे नई मशीनरी लेना है, पर पहले वो बंदा, मशीनरी से लगता बंदा, वो ये सोचे कि यदि हमने मार्केट में से इतने करोड़ की मशीन ली तो सामने जो है मुझे इतना बिजनेस देना पड़ेगा। तो इतना बिजनेस जब मुझे देना है तो मेरे पास इतना काम भी बाहर से आना चाहिए, तभी मैं जो हूँ इतना पैसा इन्वेस्ट कर सकती हूँ, बराबर ना। तो ये जो है आपको डिसीजन प्रोसेस भी देता है। फिर ये साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन, बराबर ना। ये साइंस, आर्ट और प्रोफेशन से भी कंपेयर होता है। भाई साइंस क्या है कि साइंस आपको बताता है कि हमें लाइफ में किस तरह से नए नए सारे एक्सपेरिमेंट करने चाहिए। तो ठीक इसी तरह से मैनेजमेंट भी हमें ये चीज़ समझा रहा है कि हम एक्सपेरिमेंट करेंगे और अपना सारा फोर्स डालेंगे तो हमें जो है हमारा बिजनेस बहुत अच्छा मिलता है। आर्ट है, देखो आपको मैं बताऊँ कि हम कभी कोई भी प्रेजेंटेशन दे रहे तो जब हम प्रेजेंटेशन देते हैं तो हमारे सामने 100 लोग होते हैं, बराबर ना। 100 पीपल हमारे सामने बैठे हुए रहते हैं और उनके सामने जब हमें अपना प्रेजेंटेशन देना है तो हम अपना प्रेजेंटेशन किस तरह से तैयार करेंगे कि हम उन्हें जो है इस तरह से पूरा बताएंगे कि इस साल में मेरी कंपनी ने इतना प्रॉफिट करा, फिर दूसरे साल में मेरी कंपनी का प्रॉफिट इतना हुआ, तीसरे साल में मेरी कंपनी का प्रॉफिट ऐसे हुआ, बराबर ना। देखो ये चीज़ आपको इकोनॉमिक्स में लेसन 1 में पढ़ने में आएगी। हम ग्राफ सिस्टम से जो है बताते हैं कि मेरी कंपनी ने इतना ग्रोथ करा, बराबर ना। तो ये जो है हम
पोर्शन में समझाएंगे तो सामने वाले को भी जो है इजीली समझ में आता है और हमारा प्रेजेंटेशन उनके दिमाग में उतरता है और बाहर वाली कंपनियां जो है हमारे बिजनेस में पैसा डालती है, बराबर ना। और ये हमारा प्रोफेशन है भाई, इसमें मुझे आगे बढ़ना है और मुझे मेरा बिजनेस जो है वो बहुत अच्छी तरह से चलाना है। तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट वो प्रोसेस है जो आपको पावरफुल बनाती है। किसमें पावरफुल बनाती है? अपने डिसीजन लेने में और अपनी कोई भी बात सामने वाले इंसान के पास अच्छी तरह से मनवाने में, बराबर ना। मैनेजमेंट इतना इजी नहीं है, आप समय पर अपना दिमाग चलाओगे तो ही आपका मैनेजमेंट सही रहेगा। प्रॉपर टाइम में प्रॉपर कितना पैसा यूज़ करना, इतना पैसा मैं मेरे बिजनेस में डाल रहा हूँ तो सामने मुझे इतना पैसा मिल रहा है। मार्केट सिचुएशन बराबर देखना कि किस टाइम जो है मुझे मार्केट से मेरा पैसा उठा लेना है, कौन से टाइम में मुझे मेरे मार्केट में पैसा डालना है, बराबर। ये सारी चीज़ों का एनालिसिस होगा अच्छे से तो ही आपका मैनेजमेंट सबसे अच्छी तरह से चलेगा।